हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर बाय चैप्टर यहां पर आपको कॉन्सेप्टुअल पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप प्रत्येक दिन 3 चैप्टर और उस 3 चैप्टर पर हम आपको शानदार तरीके से बिल्कुल मैप के माध्यम से बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और ये बिल्कुल ऑफलाइन वाली क्लास है, बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आनी चाहिए। आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर दीजिए, हम आपकी बातों को जरूर जवाब देंगे। दूसरी चीज की जितनी भी क्लास हो रही हैं इन क्लासों की कंप्लीट पीडीएफ आपके कमेंट सेक्शन में पिन है और ये क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। तो एक अच्छा टाइम है अपने आप को, है ना, कुछ अच्छा करने का, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने का। इससे ज्यादा अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा क्योंकि 2024 में आगाज है साथियों ढेर सारे एग्जामों का आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भों में। तो मां वीणा वादनी भर दे, आप सभी अपनों की झोली भर दे, आप भविष्य के एक अच्छे अधिकारी बने, अपने मां बाप का नाम रोशन करें और साथियों गुरुजनों का सम्मान बढ़ाएं। आज हम आपसे बात करेंगे भूगोल के अंतर्गत ही हमारा सौरमंडल, एक बड़ा चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हमारी आपकी बात होगी, ध्यान से सुनिएगा, आज हमारी आपकी बात होगी ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। आज हम आपसे बात करेंगे अपने सौरमंडल को लेकर के। किसको लेकर के बात करेंगे साथियों? सौरमंडल। साथियों सौरमंडल को हमारा सौरमंडल कहा गया है, पता है कि नहीं? भूगोल के अंतर्गत एक बड़ा चैप्टर है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में सौरमंडल की बात की जाती है। इस सौरमंडल को साथियों हमारा सौरमंडल कहा गया है। ये आप देख सकते हैं, इसे क्या कहा गया है? इसे साथियों हमारा सौरमंडल कहा गया है क्योंकि इस सौरमंडल के अंतर्गत ही पृथ्वी है और पृथ्वी के अंतर्गत 7 महाद्वीप, उन महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में 47 देश, उन्हीं देशों में एक देश आपका भारत। तो हुआ ना हमारा सौरमंडल। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आइए चलते हैं। आज हम भूगोल में इसी चैप्टर पर बात करते हैं। आज हम साथियों ज्योग्राफी में आपसे इसी चैप्टर पर बात करेंगे, इसी चैप्टर पर ही बात करेंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा और शानदार तरीके से। चलिए, जैसा कि अगर हम आपसे बात करें हमारे सौरमंडल की, तो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं कहूं तो कहा जाता है कि निहारिका है। क्या है साथियों? निहारिकाएं हैं, निहारिका, जिसे आप कहते हो नेबुलाज। निहारिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेबुलाज, नेबुलाज। साथियों इस निहारिका से मिलकर के कहा जाता है हमारी गैलेक्सी बनती है, हमारी गैलेक्सी बनती है। हम इसे हिंदी में लिख लेते हैं, फिर इंग्लिश कन्वर्जन करते हैं। हमारी आकाश गंगाएं बनती हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी आकाश गंगाएं बनती हैं। इन निहारिकाओं से मिलकर के हमारी आकाश गंगा बनती है। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ध्यान से सुनते रहिए, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कुछ छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। सौरमंडल से हर साल 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो साथियों ये है आकाशगंगा, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। साथियों एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है 150 मिलियन आकाश गंगाओं से मिलकर बनता है। 150 मिलियन, 150 मिलियन जब 150 मिलियन जब गैलेक्सियां मिलती हैं, गैलेक्सियां जब मिलती हैं तो साथियों हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। 150 मिलियन गैलेक्सियों से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना है, ऐसा है ना खगोल शास्त्री कहते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है 150 मिलियन आकाशगंगाओं से, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ऐसा हमारे खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा दोस्त हमारे खगोल शास्त्री कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इसी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है साथियों,
एक आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा है, और इसी आकाश गंगा को साथियों हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? इसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सिलेबस में है, आउट ऑफ स्टेशन नहीं भैया, आउट ऑफ रेंज में है। आउट ऑफ रेंज नहीं, आपके ही सिलेबस में है, आपके रेंज में है। तो ये दुग्ध मेखला साथियों, इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं मिल्की वे। इसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। तो समझिएगा, ये दुग्ध मेखला है जिसे मिल्की वे कहते हैं, जिसे हम साथियों मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं, जिसे हम मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। नोट करिएगा, इसे हम मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। साथियों, ये आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा है। ये आकाशगंगा को कहा जाता है, ये हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा यही है, नोट करिएगा, ये हमारी आकाशगंगा है। क्या कहते हैं इसे? इसे दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। इसी आकाशगंगा से कहा जाता है साथियों, इसी आकाशगंगा से लगभग 28,000 प्रकाश वर्ष दूर, 28,000 प्रकाश वर्ष दूर, 28,000 प्रकाश वर्ष दूर कहा जाता है कि एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। इसी आकाशगंगा से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर कहा जाता है साथियों सर्पीला घूर्णन सदृश आकृति। सर्पीला, एक सर्पीला घूर्णन सदृश आकृति है, घूर्णन सदृश है, जिसे हम कहते हैं, दोस्त नोट कर लीजिएगा, जिसे हम कहते हैं सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसी सौर मंडल के अंतर्गत हमारा सन है, हमारा सन है, और इसी सूर्य से लगे हुए साथियों याद रखिएगा, इसी सूर्य से लगे हुए सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह हैं, जैसे कि 8 ग्रह होते हैं। इन्हीं ग्रहों में एक ग्रह है आपकी पृथ्वी। क्या है साथियों? हमारी अर्थ। और इसी ग्रह में 7 महाद्वीप हैं, इसमें साथियों 7 महाद्वीप हैं। और नोट कर लीजिएगा, एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप है साथियों एशिया, और इसी एशिया में हमारा भारत पड़ता है, इसी एशिया में हमारा भारत पड़ता है। तो एक हमने एक डायग्राम बनाया है चीजों को आपको समझने के लिए। क्या बनाया है? एक डायग्राम बनाया है कि जिससे आप चीजों को समझ लें। निहारिका से आकाश गंगाएं, निहारिका से मिलकर के आकाश गंगा बनी, और ऐसे ही हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा है, और इसी मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा चौथा पार्टिकल सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारा सूर्य है, सूर्य में सभी ग्रह हैं, इन्हीं ग्रहों में हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है। तो इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कर दिया, इसको भी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब हम सीधी बात लेकर के चलते हैं, आपको सीधा लेकर के चलते हैं अपने सौर मंडल की ओर। फिर से सुनिए, आपके एग्जाम में पूछता है हमारा सौरमंडल कैसा, किस आकृति में है? तो सर्पीले घूर्णन सदृश आकृति में है। कहां है? हमारी आकाश गंगा से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या? हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल हमारी आकाश गंगा से 28,000 लाइट ईयर दूर है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने यहां पर आपसे कहा कि हमारा सौरमंडल जो है किस आकाश गंगा में है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है? आकाश गंगा। कौन सी आकाश गंगा में है भैया? किस आकाश गंगा में है हमारा सौरमंडल? मैंने अभी आपसे बताया, ये मिल्की वे में है, मिल्की वे में है, जिसे हम कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं साथियों? जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसी को कहा गया है मंदाकिनी, इसी को कहा गया है मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। नोट करिए इस बात को, इस बात को नोट करिए, ये पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अभी इसको देखिए, अगर आपसे कहा जाए हमारी आकाशगंगा के नजदीक की आकाशगंगा बताइए,
या फिर कहा जाए हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा के नजदीक, के नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? आकाशगंगा कौन सी है? तो याद रखिएगा देवयानी आकाशगंगा है, देवयानी आकाशगंगा है। नोट करिएगा देवयानी आकाशगंगा है। इसी को साथियों एड्रोमीडा कहा गया है, एड्रोमीडा, एड्रोमीडा गैलेक्सी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? एड्रोमीडा आकाशगंगा कहा गया है। इसे कहा गया है देवयानी आकाशगंगा। फिर से सुनिए, अगर आपसे कह दिया जाए हमारी आकाशगंगा के, हमारी आकाशगंगा के, भाई हमारा सौरमंडल कहाँ है? इस आकाशगंगा में है, हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के नजदीक की आकाशगंगा देवयानी आकाशगंगा है। यह साथियों 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। आप नोट कर लीजिएगा, यह देवयानी आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा के, इसी आकाशगंगा से 28,000, मैंने अभी आपसे कहा 28,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर क्या है? हमारा सौरमंडल है, हमारा सौर मंडल है। और हम आपसे बात करेंगे अपने सौर मंडल की। चलिए आ जाइए साथियों, कहा जाता है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है कि जो सौर मंडल है, जो साथियों हमारा सौर मंडल है, इसके संदर्भ में एक सिद्धांत आया था। इस, ध्यान से सुनिए, कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करिएगा। हमारे सौरमंडल के संबंध में एक सिद्धांत आया था साथियों। कहा जाता है कि उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। उसे हम कहते हैं सन थ्योरी। क्या कहते हैं? सन थ्योरी। ये साथियों जो सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन, सूर्य सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दोस्त, इसका प्रतिपादन 1542 में किया गया था। कब किया गया था? 1542 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन कई बार यूपीएसआई में पूछा गया है साथियों। इसका प्रतिपादन किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस ने इसका प्रतिपादन किया था। कॉपरनिकस ने सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने ही बताया था कि हमारा जो सूर्य है हमारे सौरमंडल के मध्य में है, सौरमंडल के मध्य के अंतर्गत हमारा सूर्य दिखाई पड़ता है, हमारा सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, सौरमंडल के मध्य में क्या है? हमारा सूर्य है। साथियों सूर्य के संदर्भ में कहा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता रहता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन होते रहते हैं। कहा जाता है साथियों सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का कभी न क्षय होने वाला अक्षय स्रोत कहा जाता है। हमारा सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत कहा जाता है, कभी न खत्म होने वाला ऐसा स्रोत। इसी सूर्य से लगे हुए सभी ग्रह विद्यमान हैं। इसी सूर्य से लगे हुए सभी ग्रह विद्यमान हैं। इसी सूर्य से लगे हुए साथियों आपके सभी ग्रह विद्यमान हैं। नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सूर्य से लगे हुए सभी ग्रहों की। चलिए अब हम साथियों आपसे बात करेंगे सूर्य से लगे हुए सभी ग्रहों की। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, हम चलते हैं अपनी बातों की ओर, हम चलते हैं साथियों अपनी बातों की ओर। चलिए अब अगर हम कह दें कि ये आपके सूरज भगवान हैं, अगर हम आपसे कह दें कि ये आपके सूर्य भगवान हैं, तो उसके बाद साथियों यहां पर देखिएगा, जस्ट मिनट, हाँ आपके अगर ये सूर्य भगवान हैं तो यहां पर आपको बुध, फिर उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। साथियों ये कहा जाता है 8 ग्रह हैं। एक ग्रह मैं यहां बना रहा हूं, आइए बात कर लेते हैं। साथियों कहा जाता है कि हमारे सूर्य से लगे हुए कुल 9 ग्रह थे। हमारे सूर्य से लगे हुए साथियों कहा जाता है हमारे सूर्य से लगे हुए कुल कितने ग्रह थे, जल्दी बताइएगा। हमारे सूर्य से लगे हुए कहा जाता है हमारे सूर्य से लगे हुए कुल 9 ग्रह थे। समझिएगा थोड़ा सा, अगर ये हमारे सूरज भगवान है तो साथियों ये मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और ये साथियों प्लूटो है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे सूर्य से लगे हुए 9 ग्रह थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान से सुनिएगा, हमारे सूर्य से लगे हुए कितने ग्रह थे बच्चों, जल्दी बताइए। 9 ग्रह थे। यानी कि आपने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और दोस्त यम, जिसे आप कहते हो प्लूटो, जिसे आप कहते हो साथियों प्लूटो। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि इन 4 ग्रहों को कौन कौन से भैया वो देख लीजिए। इन 4 ग्रहों को और इन 4 ग्रहों को अलग अलग नाम दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 ग्रहों को नोट कर लीजिएगा। इन्हें पार्थिव ग्रह पार्थिव ग्रह कहा गया, पार्थिव ग्रह कहा गया, या इन्हीं को आंतरिक ग्रह कहा गया। क्या कहा गया साथियों, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा गया। और इन चारों को बाह्यतम ग्रह कहा गया, इन्हें बाह्यतम ग्रह कहा गया। नोट करिएगा, इन्हें बाह्यतम ग्रह कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य से लगे हुए कुल 9 ग्रह थे। ये आपका 9वां प्लूटो था, सबसे दूर, सबसे है ना छोटा। लेकिन हुआ क्या, आगे हम यम की बात कर लेते हैं। 9 ग्रह थे, ये जो आपका यम था ये 9वां ग्रह था। इसकी खोज साथियों अगर मैं बात बताऊं तो 1930 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज टाइकोम ब्राहे ने किया था। इसकी खोज टाइकोम ब्राहे ने किया था, यह 1930 में खोजा गया। इसके भी अपने उपग्रह थे, इसके भी अपने उपग्रह थे। इसका उपग्रह था चिरान, इसका उपग्रह था चिरान, याद रखिएगा। यह सबसे छोटा उपग्रह था, यह सबसे छोटा ग्रह था, सबसे छोटा ग्रह था, सबसे छोटा ग्रह था, सूर्य से दूरस्थ था। सूर्य से आप देख सकते हैं, सूर्य से दूरस्थ ग्रह था, सूर्य से एक बड़ा ही दूर स्थित ग्रह था। समझते चलिएगा। लेकिन साथियों कहा जाता है कि इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसको ऐसे समझिएगा, ऐसे आप समझिएगा, यम को, प्लूटो को, प्लूटो को, हाँ जी मैं प्लूटो की ही बात कर रहा हूं। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में यूरोप के प्राग शहर में अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों का एक सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय खगोलविद सम्मेलन हुआ। आप ध्यान से देखिएगा, 24 अगस्त 2006 को यूरोप के प्राग शहर में अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों का सम्मेलन हुआ। दोस्त यहां पर यम को ग्रहों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
बाहर कर दिया गया। यम को साथियों ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसका कारण क्या था? यम अपने तरह ग्रह के अपने ही तरह अपने भांति ग्रह वरुण की ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब समझते हैं? ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। अपने ही तरह ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था। यह अपने ही भांति ग्रह वरुण की कक्षा का अतिक्रमण कर रहा था, इसीलिए इसे क्या किया गया? यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रहों के श्रेणी से नोट कर लीजिएगा, श्रेणी से यम को ग्रहों की श्रेणी से साथियों आप ध्यान दीजिएगा, यम को हटा दिया गया, यम को हटा दिया गया, हटा दिया गया। साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। अब ये याद रखिएगा, यम को अब एक बौना ग्रह कहा जाता है, यह एक ड्वार्फ प्लैनेट। अब यम क्या है? यम बौना ग्रह है। अब यम क्या है? अब यम एक बौना ग्रह है। अब इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस प्रकार साथियों वर्तमान में कुल ग्रह कितने हैं? वर्तमान में अगर मैं बात करूं, अब यम तो क्या हो गया? यह तो बौना ग्रह हो गया, यह तो साथियों बौना ग्रह हो गया। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है साथियों, ये मात्र कितने हैं? 4 और 4 8। इन 4 ऊपर के ग्रह जो आप देख रहे हो, शुरुआत के जो ग्रह हैं ये पार्थिव ग्रह हैं, और अंदर के जो 4 के बाद जो बाहर हैं, इन्हें 4 को बाह्यतम ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। तो साथियों इसको याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में चीजें साल दर साल पूछी जा रही हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे की ओर। हमें उम्मीद है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। देखिए आपकी जो भी बातें होंगी, जो भी विचार होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम आप लोगों की बातों को, है ना, आपकी बातें मेरे सर आंखों पर, आप लोगों की बातों को हम वहां पर एक एक बातों का जवाब देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को शेयर करिएगा। और यहां मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सभी पूरी पीडीएफ कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगी, मत परेशान होइएगा। हाँ, क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद पिन हो जाएगी। आइए अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, मैंने क्या कहा कि यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह सिर्फ अब 8 हैं। तो शुरुआत के 4 की आगे बात कर लेते हैं। आगे साथियों हम बात कर लेते हैं शुरुआत के 4 ग्रहों की। चलिए, शुरुआत के 4 ग्रहों की अगर हम बात करें, अगर शुरुआत के 4 ग्रहों की बात करें तो ये तो आपका सूर्य भगवान हो गए। क्या हो गए साथियों? ये तो सूर्य हो गए। चलिए, और 4 ग्रह देख लेते हैं। एक सेकेंड, 4 ग्रह, एक तो बुध हो गया, एक बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, अरे यार, बुध शुक्र पृथ्वी, और ये हो गया मंगल। चलिए, तो ये आपके 4 ग्रह हो गए, ये आपके साथियों 4 ग्रह हो गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। तो 4-4 के आधार पर हम चीजों को पढ़ा रहे हैं, परेशान मत होइएगा। ये आपका साथियों बुध है, जिसे आप मरकरी कहते हो। ये शुक्र है, जिसे आप विनस कहते हो। ये पृथ्वी है, जिसे आप अर्थ कहते हो। ये मंगल है, जिसे आप मार्स कहते हो। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारे सौरमंडल से 1 से 2 प्रश्न हर साल आते हैं, 1 से 2 पॉइंट के प्रश्न हर साल आते हैं। तो हमें नजरअंदाज नहीं करना है, बस सुनते रहना है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। आइए हम आगे बात करते हैं। ये आपके सूरज भगवान है। आपको तो ये पता है कि सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सभी ग्रह साथियों क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी ग्रह हैं क्या कर रहे हैं साथियों? निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये रिंग नुमा नहीं बनेगा भाई, एक सेकेंड रुकिए। तो ये निरंतर क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जस्ट मिनट,
अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, जस्ट मिनट, चलिए मैं ऐसे बता देता हूं, आ जाइए ऐसे ही बता देता हूं। ऐसे ये परिक्रमा कर रहा है, जैसे बुध साथियों ऐसे घूम रहा है, बुध ऐसे घूम रहा है, शुक्र भी घूम रहा है, आपकी पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है, समझने का प्रयास करिएगा, आपका मंगल भी ऐसे घूम रहा है। चलिए फिलहाल ये सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। बुध साथियों पश्चिम से पूरब घूम रहा है, ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये आपका जो वीनस है, ये जो है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। हम यहां भी आपको बता दें, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन विनस और अरुण ये कैसे घूमते हैं? ये सब पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, यह भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। समझिएगा चीजों को, प्लीज समझने का प्रयास करिएगा। जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ये अपोजिट दिशा में घूमते हैं। चलिए, बुध साथियों कहा जाता है 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का, एक परिक्रमण पूर्ण कर लेता है, एक परिक्रमण साथियों पूर्ण कर लेता है। समझिएगा, एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा कर लेता है। शुक्र साथियों 225 दिन लेता है, 225 दिन में एक परिक्रमण पूर्ण करता है, एक परिक्रमण पूर्ण करता है। नोट कर लीजिएगा। आपकी पृथ्वी साथियों 365 सही 1/4 दिन लेती है एक परिक्रमण पूर्ण करने के लिए, एक परिक्रमण पूर्ण करने के लिए। नोट कर लीजिएगा, इस बात को पूछा जाता है एग्जाम में। मंगल साथियों 687 दिन लेता है, 687 दिन लेता है एक परिक्रमण पूर्ण करने के लिए, एक परिक्रमण पूर्ण करने के लिए मंगल आपका 687 दिन लेता है। क्या बात है। अब देखिए, यम जब से बाहर हुआ ना, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा गया, इसे साथियों सबसे छोटा ग्रह कहा गया है, यह सबसे छोटा ग्रह हो गया है ना। और बुध को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा गया, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, तापांतर वाला ग्रह कहा गया, वाला ग्रह कहा गया। ध्यान से सुनिएगा साथियों, कहा जाता है बुध के जो दिन है ये गर्म होता है और इसकी जो रातें हैं नाइट, ये ठंडी होती है, और यही वजह है कि इसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा गया। समझने का प्रयास करिएगा, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह आप देखेंगे बुध को कहा गया। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा गया, इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा गया, इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा गया। इसे साथियों सांझ का तारा और इसे भोर का तारा कहा गया, भोर का तारा कहा गया। इसे साथियों पृथ्वी की भगिन्या भी कहा गया, इसे पृथ्वी की बहन कहा गया। नोट कर लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट्स में अपने आप में क्वेश्चन और आंसर हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी के नजदीक कौन है, मंगल या फिर आपका शुक्र, तो याद रखिएगा कि शुक्र पृथ्वी के नजदीक है, कई बार पूछा गया है। नोट करिए, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन है साथियों? यही शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है साथियों, कोई सैटेलाइट्स नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का साथियों एक उपग्रह है,
एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं मून। इसका एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं मून। पृथ्वी को साथियों हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। आइए मंगल पर बात कर लेते हैं। मंगल के साथियों 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फबोस, और दूसरे का नाम है डिमोस। सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह मंगल के ही उपग्रह है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर आगे देखिएगा, अब हम आपसे बात करने वाले हैं। ये तो आपका पार्थिव और आंतरिक ग्रह हो गया। अब हम बाह्यतम ग्रहों की बात करेंगे। 4 आंतरिक हैं, 4 बाह्यतम हैं। अगर बाह्यतम ग्रहों की बात किया जाए तो देखिए कैसे। अगर हम आपसे बाह्यतम ग्रहों की बात करें साथियों, तो आप ऐसे बात करिएगा जैसे ये आपका सूर्य भगवान हो गए, ये आपके सूर्य हो गए। ठीक है ना? हाँ, तो अब सूर्य के बाद आपका मंगल के बाद सूर्य से लगे हुए मंगल के बाद बृहस्पति आएंगे। मंगल के बाद ये बृहस्पति हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गए। ये साथियों कौन हो गए? बृहस्पति हो गए। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 जो हैं, इन्हें साथियों बाह्यतम ग्रह कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें बाह्यतम ग्रह कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ये सूरज भगवान है, ये बृहस्पति है, ये साथियों शनि ग्रह कहा गया, ये शनि ग्रह कहा गया। ये अरुण कहलाए, और ये वरुण कहलाए। ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति भी ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, शनि भी ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। अरुण भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना? और वरुण भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि सभी ग्रह क्या कर रहे हैं साथियों? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम इनके बारे में भी कुछ बेसिक जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा गया है। इसे आप मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड कहा गया है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। ठीक है ना? हाँ, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। ये साथियों पीला ग्रह भी कहलाता है, इसे पीला ग्रह भी कहा गया है। इसमें भी सूर्य की तरह, है ना, हाइड्रोजन हीलियम के संलयन होते दिखाई पड़ते हैं। शनि को साथियों काला ग्रह कहा गया है, काला ग्रह कहा गया है। इसे साथियों चपटा ग्रह कहा गया है, चपटा ग्रह कहा गया है। इसे साथियों छल्ले नुमा ग्रह कहा गया है, छल्ले नुमा ग्रह कहा गया है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने किया था, विलियम हर्शल ने किया था। और यह साथियों हर्शल ग्रह कहलाता है, यह हर्शल ग्रह कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे हर्शल ग्रह कहा गया है। इसे साथियों याद रखिएगा, इसे हरा ग्रह कहा गया है, हरा ग्रह कहा गया है। इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है, गनीमेड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गनीमेड है। और इसका सबसे छोटा जो उपग्रह होगा, सबसे जो छोटा उपग्रह होगा वो आयो है। ठीक है ना? शनि का बड़ा उपग्रह जो है, शनि का जो बड़ा उपग्रह है साथियों टाइटन है, टाइटन है। इसका जो छोटा उपग्रह है, ये साथियों इसे मीमांस कहा गया है। क्या कहा गया है? मीमांस कहा गया है। ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एक ही क्लास में ढेर सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद करिएगा। इसको आप ऐसे ही दोस्त याद करिएगा। पूरा चैप्टर इसमें आपका कवर हो रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह साथियों कहा जाता है कि
1846 में जॉन गॉले ने इसकी खोज किया। इसकी खोज किसने किया था? जॉन गॉले ने खोजा था। इसकी खोज किया था जॉन गॉले ने, ठीक है ना। सूर्य से दूरस्थ है, यह एक दूरस्थ ग्रह है और यह बहुत ही ठंडा ग्रह कहा गया है। यह एक ठंडा ग्रह माना जाता है और सूर्य की परिक्रमा साथियों 84 वर्षों में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूर्ण करता है। 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में साथियों पूरा कर लेता है। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो आपने देखा कि सन से लगे हुए 4 आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य से ही लगे हुए 4 बाह्यतम ग्रह हैं। आइए बहुत ही बेसिक तरीके से सूरज और पृथ्वी को पढ़ लिया जाए। चलिए, अगर हम आपसे कह दें, अगर हम साथियों आपसे कह रहे हैं कि ये आपके सूरज भगवान है, ये आपके सूरज भगवान है और ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ऐसे, ठीक है। क्या है साथियों? ये है हमारी पृथ्वी। चलिए, हमने आपको यह भी बताया कि हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर ऐसे घूम रही है। हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के परितः परिक्रमण कर रही है। हमारी जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर, भाई ये सन है, ये पृथ्वी है। ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर याद रखना है कि साथियों हमारे सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो साथियों 14.98 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर है। हमारी सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। साथियों सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आने में, याद रखिएगा, 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। हमारा पृथ्वी साथियों याद रखिएगा पश्चिम से पूरब घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है और याद रखिएगा यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से घूम रही है और अपना एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा कर लेती है। यह पृथ्वी हमारे सूर्य का एक परिक्रमण, यह पृथ्वी हमारे सूर्य का एक परिक्रमण 365 सही 1/4 दिनों में पूरा कर लेती है, ठीक है। यह पृथ्वी हमारे सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा कर लेती है। एक बात साथियों और याद रखिएगा, एक बात आप और भी याद रखिएगा, 10 मिनट, एक बात और भी आप याद रखिएगा, एक सेकेंड, हां, एक बात आप और भी याद रखिएगा, जैसा मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, ये सब कुछ नहीं है भाई। एक बात और आप याद रखिएगा, जैसे मैं आपसे चर्चा कर दूं, एक सेकेंड, कि ये आपके सूरज भगवान है और ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है। अगर ये सूरज भगवान है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो आपका परिक्रमण करती है, एक तो आपका परिक्रमण गति करती है, परिक्रमण गति करती है, और एक गति है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। इसी परिभ्रमण को हम घूर्णन भी कहते हैं, इसी को हम घूर्णन गति भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारी पृथ्वी ऐसे भी तो घूम रही है अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर हमारी पृथ्वी ऐसे भी तो घूम रही है और हमारी पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है ना। तो ये जो गति है ये
परिक्रमण गति है, ये परिक्रमण गति है। और ये जो गति हो रही है हमारी पृथ्वी की, ये गति साथियों, ये गति जो है ये परिभ्रमण गति है, परिभ्रमण गति है। और याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऋतुओं के परिवर्तन के लिए पृथ्वी की कौन सी गति जिम्मेदार होती है। तो आपको मैं बता दूं कि ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है, यह पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण यानी कि ये वाली गति, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन साथियों कैसे होता है, ये पृथ्वी के इस, है ना, रेवोल्यूशन गति के कारण और रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, दिन रात का होना, दिन व रात का होना जो है, दिन व रात का जो होना है साथियों, ये पृथ्वी का परिभ्रमण गति है, ये पृथ्वी का परिभ्रमण गति है, जिससे कि दिन और रात होती है, जिससे कि साथियों दिन और रात होती है। तो हमें उम्मीद है कि ये बेसिक फैक्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। ये साथियों रोटेशन है, ये कौन सी गति है, ये रोटेशन है, और ये है रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन मूवमेंट है। तो पृथ्वी की साथियों दो गतियां होती हैं। आपने देखा कि हमने ऋतुओं का परिवर्तन, पृथ्वी से सूर्य से संबंध, 4 बाह्यतम ग्रह, 4 आंतरिक ग्रह, उसके बाद यम को बाहर किया जाना, पार्थिव ग्रह, आपका सौरमंडल, उसके बाद मंदाकिनी, और इससे जुड़ी हुई जितने भी बेसिक फैक्ट हैं वो चीजों को मैंने आपको पढ़ाया, उन चीजों को मैंने आपको पढ़ाया। अब साथियों हम आपको ऐसे ही क्लास को लेकर के कल फिर मिलेंगे 5 बजे, समय याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपनों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।